शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा, कल की क्लास में हमने राष्ट्रपति पढ़ा था। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं, कार्यकाल क्या होता है, किस तरह निर्वाचन होता है, ये सारी चीजें हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जान ली थी। ये सारी चीजें आज राष्ट्रपतियों की हमें सीरीज पढ़नी है और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हैं। देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा राष्ट्रपति। टॉपिक वही है जो कल पढ़ रहे थे, वही टॉपिक है राष्ट्रपति। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमें राष्ट्रपतियों की पढ़नी है। बाई ट्रिक पढ़ेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, तुरंत से याद हो जाएगा। ट्रिक से समझेंगे तुरंत याद हो जाएगा, बिल्कुल सीरीज को याद करने में आपको नहीं होगी। देखिएगा नंबर 1 पर तो सभी को पता है, आप सभी को बच्चा जानता है कि भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद में आपको ट्रिक बताएंगे तो ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 पर चलिए इधर लिख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नंबर 1 पर। ठीक है, नंबर 2 पर देखते हैं, कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नंबर 3 पर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। नंबर 4 पर वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी। जाकिर और वीवी गिरी के बारे में कल भी हमने बात करी थी जब राष्ट्रपति पढ़ा था। ठीक है, कि द्वितीय जो मतगणना हुई थी ये वीवी गिरी के टाइम पे हुई थी, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। एक्चुअली पहले यहाँ पर राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद इनसे कहा गया कि भाई आप कार्यभार देखो, राष्ट्रपति थे उस समय पे 3रे नंबर के। ठीक है, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, इन्होंने खुद चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति का। ठीक है, तो इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उस समय पे एक बार में फाइनल नहीं हुआ, एक बार में नहीं जीते, तो दोबारा मतगणना हुई। ठीक है, चलिए ओके। 5वें नंबर पर देखते हैं फखरुद्दीन अहमद। तो 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अहमद एंड 6ठे नंबर पर संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए भाई 7 नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, 7वें नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह। 8वें नंबर पर देखिएगा रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, रामास्वामी वेंकटरमन। नंबर पर देखते हैं 14 है टोटल, 14वें रामनाथ कोविंद है। 9वें नंबर पर देखते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर पर देखते हैं KR नारायण। KR नारायण। ठीक है, उसके बाद इधर देख लेते हैं बाकी के। ये तो हो गए 10। बाकी देखिएगा 11वें नंबर पर, 11वें नंबर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। ठीक, चलिए 12वें नंबर पर श्रीमती
प्रतिभा पाटिल, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 13वें नंबर प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी। और 14 नंबर पर जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर हैं रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। चलिए भाई, तो ये तो हो गई हमारे राष्ट्रपतियों की सीरीज के हमारे पहले नंबर से। देखिए आजकल आप सीरीज पूछी जाती है बेटा पेपर में, आजकल हो क्या रहा है, आप मंत्री की सीरीज पूछ लेंगे, राष्ट्रपति की सीरीज पूछ लेंगे। कैसे पूछेंगे बताइए, छठे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो आप अगर आपको पता है तो देंगे फट से, नीलम संजीव रेड्डी है ना, आपसे पूछ लेंगे कि बताइए नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको पता है तो नीला हाँ बता देंगे, वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे प्रधानमंत्रियों की और राष्ट्रपतियों की सीरीज पूछते हैं, तो हमें सीरीज से याद होना चाहिए। हालांकि तो कभी कभी याद तो सारे होते हैं लेकिन पता नहीं होता किसके बाद कौन आया, ठीक है। तो आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए कि किसके बाद कौन रहे थे, ठीक है। चलिए भाई, तो हम इसको आज ट्रिक से याद करेंगे, हमें बिल्कुल फटाफट से तैयार हो जाएगा, याद रहेगा। ऐसे ट्रिक से याद करेंगे कि हमें याद रहेगा कि कौन था, ठीक है। नंबर पूछे जाते हैं ना, नंबरिंग, तो हमें याद रहेगा कौन से नंबर पे कौन था। चलिए देखते हैं। ये तो सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर याद करना चाहते हैं, पहले नंबर पर सबसे पहला स्थान चलिए भाई राजा को दे देते हैं, तो राजा राजेंद्र हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब राजा हो या रंक हो, सभी के यहाँ राधा कृष्ण तो यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर की बात है राधा कृष्ण, ठीक है। और 2 भी आ रहा है तो 2 बंदे पूछे जाएंगे, 2 से 2 का नाम आएगा, राधा और कृष्ण दोनों ही आएंगे साथ में, तो 2 बंदे हैं राधा और कृष्ण, दूसरे नंबर राधा और कृष्ण, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन। कोई बंदा कह रहा है हम 3 से बीन बजाते हैं, बीन बनाते हैं ना, देखिए कोई अगर मैंने बीन बजा दी ना, अगर मैंने बीन बजा दी तो तेरा तो हुस्न बिगड़ा, बिल्कुल हुस्न बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो बीन से 3 बना लेंगे, हुस्न से हुसैन बना लेंगे, ठीक है। जाकिर हुसैन एक ही राष्ट्रपति हैं, ऐसे इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन और 3 से बीन हो जाएगा, बीन से 3 हो जाएगा, तीसरे नंबर की जाकिर हुसैन। चलिए चौथे नंबर पर वीवी गिरी। देखिए वी 2 बार आ रहा है ना, वी 2 बार आ रहा है, और 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर पर वीवी गिरी आ जाएंगे, 2 और 2 4, तो चौथे नंबर गिरी, ठीक है। चलिए या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वी का कोड क्या होता है 22 होता है, अब इसको प्लस कर देंगे 4 हो जाएगा, तो 4 पर वीवी गिरी, क्योंकि 2 बार वीवी आ रहा है, ठीक है। तो वीवी गिरी जो है चौथे नंबर पर हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिक से याद करवा रहे, ठीक है। तो वी का कोड होता है 22 और 2 और 2 4 होते हैं, 2 बार आ रहा है वीवी, तो वीवी गिरी 4 नंबर पर। 5वें नंबर पर देखिए फखरुद्दीन अहमद। कोई भाई मुझे फक्र है, मुझे फक्र है और अहम भी है, मैं तुझ पे आंच नहीं दूंगा, ठीक है। मुझे बहुत फक्र है अपने ऊपर और अहम भी है, तो फखरुद्दीन अहम से अहमद, फखरुद्दीन अहमद। और क्या कह रहा है, मैं तुझ पे आंच नहीं आने दूंगा, तो आंच से 5 बना लेंगे, ठीक है। तो 5वें ना आंच से 5, तो 5 नंबर पर कौन है जो कह रहा है मुझे फक्र है, तो फखरुद्दीन अहमद, ठीक है। चलिए 6ठे नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी। देखिए कोई कह रहा है नीलम संजीव से बहुत बात करती है ना, नीलम जो है बहुत बात करती, छी इतनी गलत बात है, तो छी से भाई बात करो लेकिन लिमिट में करो, इतनी ज्यादा करने की क्या जरूरत है ना। तो चलिए भाई छी से 6 बना लेंगे। नीलम किससे बात कर रही, संजीव से बात कर रही है, तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाए। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वें नंबर पर ज्ञानी जैसे। अगर हम साथ मिलकर पढ़ाई करें ना, साथ मिलकर पढ़ाई करें तो ज्ञान और बढ़ जाएगा, ठीक है। ज्ञान जो है और ज्यादा हो जाएगा, तो 7 से 7 बना लेंगे और ज्ञान से ज्ञानी जय सिंह बनाएंगे, ठीक है। ज्ञान केवल इन्हीं के में आ रहा है, ज्ञान ज्ञानी जय सिंह बना लेंगे। आई बात समझ में। चलिए 7 से 7, ठीक है, और ज्ञान से ज्ञानी, ज्ञान ज्ञानी देखिए निकल रहा है, ठीक। 8 नंबर पर देखिएगा रामास्वामी वेंकटरमन। कैसे याद करेंगे, कोई कह रहा बहुत ऐंठ में रहता है, स्वामी बनना चाहता है, काट के रख दो इसको काट डालो, स्वामी बनता है ना, तो ऐंठ से 8 बना लेंगे, बहुत ऐंठ में है, ठीक है। ऐंठ से 8, और कौन जो स्वामी बनना चाहता है, तो रामास्वामी वेंकटरमन। कौन ऐंठ में स्वामी बनना चाहता है,
उसको काट दो तो वेंकट, देखिए कट, ठीक है, तो वेंकट रमन हो जाएगा। 8 से 8 और स्वामी बनना चाहता रामास्वामी, वेंकट से वेंकट रमन। ठीक, आई बात समझ में? चलिए 9 नंबर पे देखिए शंकर दयाल। अब किसी ने कहा कि शंकर भगवान जो है ना बहुत दयालु हैं, शंकर जी बहुत दयालु हैं, तो सामने वाला बोला नो, नो भाई ये बात गलत है। दया तो करते हैं लेकिन जब उन्हें क्रोध आ जाए ना तो तांडव भी कर देते हैं। तो देखिएगा शंकर बहुत दयालु है तो शंकर दयाल हो जाएगा, तो कोई बोल नो तो नो से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9वें नंबर पर 9 से 9, 9वें शंकर दयाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 10वें नंबर पर KR नारायण। देखिए कैसे याद करेंगे। नारायण के कितने अवतार हैं? 10 अवतार। ठीक है, मत्स्य पुराण में नारायण मतलब विष्णु, नारायण विष्णु को नारायण कहते हैं ना, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन। ठीक है, तो देखिएगा 10 से 10 बना लेंगे और किसके ना, तो KR नारायण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर पे APJ अब्दुल कलाम। कलाम में देखिए कलम निकल रहा है, आकर अंडा अगर हटा दे तो कलम हो जाएगा, है ना, लेकिन क्यों हटाए हम लगाए रहे, है ना, तो कलाम। ठीक, कलम। अब कलम एक के बजाय ज्यादा अच्छा रहेगा ना, एक खत्म हो गई अगर बाई चांस पेपर में तो दूसरी तो यूज करते हैं ना, तो 1 और 1 11, और 11 नंबर पे क्या करना है, 1 और 1 2 क्या रखनी, कम रखनी है, तो कलाम। ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम जो है 11 नंबर पे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 12 नंबर श्रीमती प्रतिभा पाटिल। देखिए कैसे याद करेंगे। कोई कह रहा है तुम्हारी जो प्रतिभा है ना, तुम्हारी ज्यादा तुम्हारे अंदर प्रतिभा है ना, 1-2 दिन में ये प्रतिभा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 से 12 हो जाएगा, 1 और 2 12। ठीक है, और प्रतिभा खत्म हो जाएगी तो 12 नंबर प्रतिभा से 12 नंबर पे प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रणव मुखर्जी। अब कोई क्या कह रहा है भाई, कह रहा है तेरा ना ठान लिया, मैंने प्रण कर लिया है, मैंने प्रण कर लिया है, मुख बिगाड़ दूंगा तेरा। ठीक है, लड़ाई हो गई किसी से, अब लड़ाई दंगे में लोग क्या कहते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, तो बोला मैंने कर लिया है, मुख बिगाड़ दूंगा मैं तेरा। ठीक है, तो 13 से 13 बना लेंगे, प्रण से प्रणव बना लेंगे और मुख से मुखर्जी बना लेंगे, तो प्रणव मुखर्जी जो है 13 नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए 14 नंबर पे रामनाथ कोविंद। देखिए भाई रामनाथ की करने में, पूजा करने में, राम भगवान की पूजा अर्चना करने में कोई भी सौदा नहीं, राम भगवान की पूजा अर्चना तो हम वैसे ही करते हैं। ठीक है, 14 से 14 बन जाएगा और राम भगवान की पूजा अर्चना हो रही तो रद्द हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से आप सीरीज को याद करते हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जल्दी क्विक रिवीजन लेते हैं। देखिए पहले नंबर पे राजा तो राजेंद्र प्रसाद, फिर दूसरे नंबर की बात है ना तो 2 लोग आएंगे, 2 लोग कौन कौन से, राधा और कृष्ण दूसरे नंबर पे। बीन बजाएंगे तो हुस्न खराब हो जाएगा, जाकिर हुसैन। बीवी गिरी 2 बार आ रहा है ना, 2 और 2 4 होते हैं, चौथे नंबर पे हो जाएंगे। मुझे फक्र है मैं तुझ पे आँच नहीं आने दूंगा, तो आँच से 5 और 5वें नंबर पे फखरुद्दीन अहमद हो जाएंगे। ठीक, नीलम संजीव से बहुत बात करती है। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी 6 से 6 नंबर पे हो जाएंगे। 7 अगर पढ़ाई करेंगे ना तो ज्ञान और ज़्यादा बढ़ेगा। ज्ञानी जैल सिंह जो है 7 नंबर पे हैं। 8 बहुत 8 में है, स्वामी बनना चाहते हैं, काट दो इसको। ठीक है, काट के रख दो इसे, तो 8 से 8 और स्वामी से रामास्वामी वेंकट रमन, काट से कट। ठीक है, वेंकट रमन। चलिए 9 नंबर पे शंकर दयाल शर्मा। कोई कह रहा है शंकर जी है ना बहुत दयालु, बंदा बोला नो, तो 9 से 9 और शंकर दयालु से शंकर दयाल। 10 पे नारायण, KR नारायण। नारायण के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है, तो 10 से 10 और नारायण के अवतार हैं तो नारायण। चलिए कलम जो है ना 1 के बजाय 2 हो तो ज़्यादा बेटर है, तो 2 से 1 के बजाय 2 कलम हो तो और ज़्यादा बेटर है। 1 और 1 11 और कलम से कलाम बना लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कलम 1 और 1 के बजाय 2 हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो 1 और 1 11 और कलम से कलाम बना लेंगे। ठीक है, 12 1-2 दिन में तुम्हारी प्रतिभा जो है खत्म हो जाएगी, तो प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल 1 2 से 12 हो जाएगा। और कोई बंदा क्या कह रहा, मैंने प्रण किया है तेरा मुख मैं बिगाड़ दूंगा, मैंने प्रण किया है मुख बिगाड़ दूंगा, किसका, तेरा,
तो 13 से 13 और प्रण से प्रण और मुख से मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर पे रामनाथ कोविंद, राम भगवान की पूजा अर्चना करने में कोई सौदा नहीं है, सौदा से 14 बना लेंगे। ठीक है। तो ये हो गई राष्ट्रपतियों की सीरीज। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फटाफट से ले लें। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल। देखिए राष्ट्रपति भी पढ़ चुके हैं आप, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, कार्यकाल क्या होता है, योग्यताएं क्या होती हैं, त्यागपत्र, वेतन, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति से संबंधित सीरीज भी अब आपने कंप्लीट कर ली है। अब बचा केवल जो है राष्ट्रपति से संबंधित वो है अनुच्छेद, जिसको हम अभी कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रधानमंत्री। कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए तो अब लिख लीजिए अनुच्छेद, यहाँ पर डाल लीजिए अनुच्छेद। ठीक है, क्योंकि ऊपर राष्ट्रपति लिखा हुआ है तो मतलब कि राष्ट्रपति से ही संबंधित अनुच्छेद हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले नंबर पे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पहले नंबर पे अनुच्छेद 52, 52। अब ये अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 है ना, ये भारत में राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भाई भारत में एक राष्ट्रपति भी होना चाहिए। ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति लिख लीजिएगा यहाँ पर, भारत में राष्ट्रपति। ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान जो है ये किस में है? आर्टिकल 52 में है। ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद अनुच्छेद 53, क्रम से चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे चलना है। इसको भी याद करवा दूंगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 53 जो है ना, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में हित, पालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित। ठीक है। कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित। आई बात समझ में? मतलब कि जो हमारी सरकार की जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है। सारे जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। हालांकि राष्ट्रपति जो है ये हमारा संवैधानिक पद है और वास्तविक पद जो है वो प्रधानमंत्री का है। आप देखते हैं यहाँ कहा जरूर गया है कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित, लेकिन वास्तव काम कौन करता है? वास्तविक काम पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं ना। आप देखते हैं कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी मुद्दा हो, पीएम उसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, पूरा सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति जो है ना वो उस पर केवल एक नजर मार लेते हैं बस, है ना। तो ये होता है। तो यहाँ पर कह दिया गया है कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित, हालांकि है भी क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर ही सब डिपेंड करता है, लेकिन वास्तविक अगर प्रधान पूछा जाए तो पीएम होते हैं। ठीक है। वास्तविक पद जो है वो प्रधानमंत्री का है, संवैधानिक पद जो है ये राष्ट्रपति का है। ठीक है। चलिए याद रखिएगा, संवैधानिक पद अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल। ठीक है। निर्वाचन मंडल मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होगा आखिरकार। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। सीरीज से चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 55 चलिए, निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया। ठीक है। निर्वाचन की पद्धति प्रक्रिया। ठीक है। अब देखेंगे भाई कि निर्वाचन की पद्धति कैसी है या प्रक्रिया कैसी है, जो कल हमने पढ़ा था। कल पढ़ा था ना निर्वाचन की पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना। तो वही पद्धति है निर्वाचन की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की, आनुपातिक संक्रमणीय एकल मत पद्धति।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 52। रुकिए बेटा। कार्यकाल। कार्यकाल, ठीक है। तो अनुच्छेद 56 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं कि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है राष्ट्रपति का, 5 वर्षों का होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 57 ये किससे संबंधित है, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन, ठीक है। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या हो गया कि मतलब कि कोई भी अगर राष्ट्रपति के पद पर रहा है, ठीक है, तो अगर वो राष्ट्रपति का पद पूरा कर चुका है, हट चुका है, या किसी मैटर से बीच में ही हट गया है, तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। तो उसके बारे में अनुच्छेद 57 में दिया गया है पुनर्निर्वाचन, मतलब वो पुनः निर्वाचित हो सकता है, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हमारे भारत में 1 से अधिक बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक बार बन गए तो दूसरी बार आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, आप फिर बन सकते हैं, ठीक है। तो पुनर्निर्वाचन जो है ये 57 में 57 कहता है कि आप 1 से अधिक बार, कितने भी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। एक बार हट गए, दोबारा भी आप चुनाव लड़िए, आप जीतते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 58। चलिए ये योग्यताएं, यहाँ पर क्या है, योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताओं को यहाँ पर रखा गया है। योग्यताएं, या बेटा यहीं पर कह लीजिए, अगर योग्यताएं के बजाय आपको पेपर में अर्हताएं मिल जाए तो समझ जाइएगा योग्यताएं की बात चल रही है। योग्यता पूछ रहा है, ठीक है। अर्हताएं, संविधान में योग्यता की जगह अर्हता, मतलब योग्यताओं की जगह अर्हताएं यूज किया गया है, ये संविधान का वर्ड है, ठीक है। तो आपको अर्हताएं मिले तो भी समझिएगा योग्यता पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अनुच्छेद 59 शर्तें। अब शर्तें कौन कौन, योग्यताएं हमने कल पढ़ी थी ना कि राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये सारी की सारी योग्यताएं हमने पढ़ी थी, है ना। उपराष्ट्रपति के लिए हमने जाना था कि जो है राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, यहाँ पर लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए राष्ट्रपति, ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर शर्तें, ठीक है। तो 59 में शर्तें रखी गई है, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या शर्तें हैं, किस किस प्रकार से राष्ट्रपति का पद जो है वो अपने पद का काम करेंगे और किन किन शर्तों को वो फॉलो करेंगे। है होता है ना, कोई सा भी पद आप ग्रहण करें, आपको आपके लिए बहुत सारी शर्तें भी होती हैं वहाँ पर। अगर आप किसी बड़े पद पर हैं तो आपके लिए उतनी ही चुनौतियाँ होती हैं, शर्तें भी होती हैं कि भाई इन शर्तों के आधार पर जो है आप काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो 59 नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है, शपथ। दिख रहा है बेटा, बिल्कुल शपथ। अब देखिएगा ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अब हमने कल आपको बताया था कि शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ अपने से ऊपर वाला दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अपने से ऊपर वाला ही शपथ दिलाएगा, नीचे वाला नहीं। तो ऊपर राष्ट्रपति से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो इन्हें शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि उनसे ऊपर राष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 61। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इसे, आपको
तो बस क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं कि एक बात याद करने में भी आसानी रहेगी, इसलिए यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 महाभियोग किससे संबंधित है? महाभियोग। चलिएगा देखिएगा, महाभियोग। ठीक है, देखिए महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। हमने कल सब कुछ पढ़ लिया, जितने हम आर्टिकल्स यहाँ पर देख रहे हैं ना उन सबको हम पढ़ चुके हैं। देखिएगा कल हम देखिए ये भी पढ़ चुके हैं, भारत में राष्ट्रपति भी पढ़ चुके हैं किस प्रकार से, कार्यपालिका शक्तियाँ, निर्वाचन भी पढ़ चुके हैं, निर्वाचन पद्धति पढ़ चुके हैं, कार्यकाल पढ़ चुके हैं। हाँ, पुनर्निर्वाचन नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि एक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं तो बार बार बन सकते हैं। ठीक है, योग्यताएं भी पढ़ चुके हैं, क्या क्या होती हैं, शर्तें भी कुछ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर शर्त है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना, आप लोकसभा सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की शर्तें भी होती, शपथ भी हम पढ़ चुके हैं कौन दिलाता है। इसके बाद महाभियोग, महाभियोग हमने नहीं पढ़ा था, तो महाभियोग आपको बता दूं मैं, महाभियोग जो है ना बेटा ये राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। हालांकि महाभियोग कई सारी कंडीशंस में महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया है ना ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी चलाई जाती है। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, उनके लिए भी महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। जब किसी कंडीशन में राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के, लेकिन स्पेशली ये जो वर्ड है ये राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है महाभियोग। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए महाभियोग किस पर लगता है, वहां पर राष्ट्रपति का ऑप्शन हो तो आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये जो प्रक्रिया है ना ये क्यों लगाई जाती है, जब राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पद को संभालने में असमर्थ होते हैं या किसी भी तरह की असमर्थता वो दिखाते हैं, किसी भी तरह का दुराचार वो दिखाते हैं, मतलब कि अपने पद का सही उपयोग नहीं करना। ठीक है, आप देखते हैं ना कई सारी फिल्में आप देखते हैं, वहाँ पर कई सारे ऐसे पद होते हैं, ऐसे मंत्री लोग होते हैं जो अपने पद का अच्छा उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं ना। तो इस तरह से अगर राष्ट्रपति जो हैं वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगाया जाता है, पद से हटाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर सदन को लगता है, दो सदन होते हैं संसद के, राज्यसभा लोकसभा, अगर किसी सदन को ये लगता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने पद का सही यूज नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बीच में ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अब वो हटाया कैसे जाएगा, तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। ऐसे ही नहीं उठा के कह दिया कि भाई चलो हटो, तुम्हारा काम खत्म, तुम सही काम नहीं कर रहे हो, तुम अब हटो, अब तुम्हारी जगह दूसरा आएगा, ऐसे कुछ नहीं। राष्ट्रपति का पद है भाई, ऊंचा पद है, तो हटाने के लिए प्रक्रिया चलाई जाएगी। संविधान में इसके लिए प्रावधान किया गया है, प्रक्रिया लगाई गई, कौन सी, महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए महाभियोग प्रक्रिया। भाई इतना बड़ा पद है भारत का तो ऐसे ही थोड़ी हटा दिया जाएगा। अब ये महाभियोग प्रक्रिया किस लिए, हटाने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, इसका भी प्रोसेस होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार महाभियोग लगाया जाएगा, तो इसका प्रोसेस होता है बेटा, संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, समझिएगा। अब किसी भी सदन में, संसद के किसी भी एक सदन में उस सदन का 2/3, 2/3 मतलब कि उस सदन के सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, सदस्य का बहुमत यहाँ लिख लीजिएगा, सदस्यों का 2/3, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, किसी भी एक सदन में, जरूरी नहीं होता कि राज्यसभा उच्च सदन है तो पहले राज्यसभा में ही आए, याद रखिएगा, लोकसभा में भी आ सकता है। ठीक है, लोकसभा चाहे तो लोकसभा अपने सदन से पारित करे, है ना, अगर लोकसभा को लग रहा है कि राष्ट्रपति सही काम नहीं कर रहा तो ये अपने सदन से 2/3 बहुमत से पारित करते। लेकिन हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया है राज्यसभा का। ठीक है, अब राज्यसभा अपने सदन के 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करे, लिखिएगा यहाँ पर, प्रस्ताव पारित। ठीक है, प्रस्ताव पारित करेगी। अब ये प्रस्ताव जब यहाँ से पास हो जाएगा, पारित हो जाएगा, तो ये दूसरे सदन के पास जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो ये प्रस्ताव पास होता है ना, इससे 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है।
कि भाई आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है, आपको हटाने के लिए महाभियोग लगना है, तो भाई आप अपने बचाव में कुछ कर सकते हैं, अपने लिए, अपने न्याय के लिए कुछ अगर अपनी सफाई देना चाहते हैं कुछ भी, तो आप वो कीजिए। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो स्वयं आते हैं सदन में अपनी सफाई देने के लिए, नहीं तो वो अपने किसी भी बंदे को भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन पूर्व सूचना देकर। ठीक है, तो 14 दिन पूर्व सूचना देकर ये महाभियोग प्रक्रिया जो है चलाई जाती। ये नहीं कि कैसे राष्ट्रपति को पता ही नहीं उन पे महाभियोग लग रहा है, चल रहा है, ये कोई सिस्टम नहीं है। पहले सूचना दी जाती है कि भाई आप पर महाभियोग लग रहा है, ठीक है, लगने जा रहा है, तो आप अपने बचाव में कुछ करना चाहें तो कीजिए। तो वो आएंगे सदन में अगर चाहेंगे तो, अगर उन्हें लगता है कि हमने ऐसा काम नहीं किया है तो उस सदन में आके अपनी सफाई दे सकते हैं या किसी को अपने प्रस्ताव में भेज सकते हैं अपने पक्ष में। ठीक है, तो प्रस्ताव पारित होगा यहाँ से कितने बहुमत से? 2/3, 2/3। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुमत पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद बेटा ये प्रस्ताव इस वाले सदन में आएगा। ठीक, ये सदन एक जांच समिति का गठन करता है, जांच समिति, जांच समिति, याद रखिएगा। जरूरी नहीं यही सदन, जिस सदन के पास बाद में प्रस्ताव जा रहा है ना, वो एक जांच समिति का गठन करेगा और जो प्रस्ताव यहाँ से यहाँ आया है ना, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उस पर जांच करेगा। और जांच करने के बाद यदि इस सदन से भी 2/3 बहुमत से पास हो गया, फिर तो भैया क्या होगा, राष्ट्रपति जो है हट जाएंगे, है ना। तो यहाँ से भी 2/3, यहाँ से भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, महाभियोग जो है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, देखिए बेटा यहाँ पर जरूरी नहीं कि इस वाले सदन में, देखिए मान लीजिए इस वाले सदन ने पहले प्रस्ताव पारित किया तो यहाँ पर भेज देगा। कोई भी विधेयक होता है ना, वो पहले दोनों सदनों से पास होगा, लोकसभा से राज्यसभा से। जरूरी नहीं पहले राज्यसभा पे ही है, लोकसभा पे आ जाए फिर राज्यसभा पे आ जाए, लेकिन दोनों सदनों से पास होना चाहिए। ठीक है, एक सदन से काम नहीं चलता, दोनों सदनों से पास होता है। उसके बाद कोई भी विधेयक होता है, उस ये वाला नहीं बता रही, कोई भी विधेयक उस पर दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं, उसके बाद वो विधेयक जो है फाइनल होता है। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है ना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए स्वयं, तो यहाँ पर केवल दोनों सदनों से पास होकर के वो फाइनल हो जाता है, वहाँ राष्ट्रपति के साइन नहीं करवाए जाते। क्यों नहीं करवाए जाते? क्योंकि बात ही राष्ट्रपति को हटाने की हो रही, तो राष्ट्रपति के साइन का क्या मतलब है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ऐड नहीं होंगे, बस दोनों सदनों से पास होना चाहिए 2/3 बहुमत से। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 62। ये क्या कहता है? पद रिक्ति, ये पद रिक्ति के बारे में बताता है। पद रिक्ति, ठीक है, पद रिक्ति। अब ये किस कंडीशन में, ये अनुच्छेद पद रिक्ति का मतलब क्या हो गया, ये भी आप कर पढ़ चुके हैं कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लग के उसे हटा दिया गया, या राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, या फिर राष्ट्रपति बीच में ही एक्सपायर हो गए, जैसे जाकिर हुसैन जी अपने पद के चलते ही एक्सपायर हो गए थे, तो पद रिक्त हो गया उस समय पे। ठीक है, अब पद रिक्त हो गया तो उस कंडीशन में कौन कार्यभार देखेगा? तो उपराष्ट्रपति देखते हैं ना, उपराष्ट्रपति भी नहीं देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे, है ना। तो वही पद रिक्ति जो है ना, ये 62 में रखी गई है। तो अनुच्छेद 62 जो है वो पद रिक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और देख लीजिए, बस लास्ट अनुच्छेद 71। देखिए ये क्या कहता है, राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होना उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। तो लिखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित विवाद, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित विवाद जो है ये अनुच्छेद 71 में रखा गया है। आई बात समझ में? तो ये हो गए आपके सारे के सारे आर्टिकल्स, ठीक है, सारे के सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स, सारे के सारे नहीं, सारे तो बहुत हैं, ठीक है। 470 के लमसम है, 70-71 के लमसम, तो ये सारे नहीं है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52,
क्या कहता है, भारत में राष्ट्रपति। तो सबसे पहले तो 52 से शुरू करेंगे। 52 आपको याद रहना चाहिए। 52 भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान बताता है कि भाई भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1952 में क्या हुआ था, लोकसभा गठित हुई थी और राज्यसभा भी गठित हुई थी, और जब राज्यसभा लोकसभा गठित हुई तभी राष्ट्रपति बनेंगे, है ना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 53। अब राष्ट्रपति तो भारत में हो गया, ठीक, राष्ट्रपति हो गया भारत में। अब राष्ट्रपति में कौन कौन सी शक्तियां निहित होंगी, तो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित, ठीक है। नंबर पे जब राष्ट्रपति बनेगा तो दूसरे नंबर पे उसके अंदर शक्तियां कहाँ की होंगी, तो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, ठीक है। मतलब सरकार की जो शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति में होंगी। सीरीज ऐसे चलनी 52 फिर 53 फिर 54 फिर 55 फिर 56, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक। ये क्रम से याद रखना है, अनुच्छेद अपने आप याद आ जाएगा सीरीज, क्योंकि इसके बाद 54 में देखिएगा निर्वाचन मंडल। अब राष्ट्रपति हो गया, शक्तियां भी मिल गई। अब भाई ये तो डिसाइड हो कि निर्वाचन कैसे, निर्वाचन क्या मंडल कैसा होगा, तो निर्वाचन मंडल 54 पे आ जाएगा। फिर निर्वाचन की पद्धति, अब निर्वाचन राष्ट्रपति का होगा कैसे, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, वो पद्धति जो है 55 नंबर पे आ जाएगी, जो कल आपने पढ़ी थी, आनुपातिक एकल संकीर्णीय मत पद्धति, ठीक है। चलिए, प्रतिनिधित्व एकल संकीर्णीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकीर्णीय मत पद्धति, ठीक है। तो 55 पर जो है ये मत पद्धति हो जाएगी, निर्वाचन की पद्धति हो जाएगी। इसके बाद भाई निर्वाचन भी हो गया राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हो गया। अब कार्यकाल बताया जाएगा। भाई जब आप कहीं पर किसी जॉब पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि भाई आपका काम कितने से कितने बजे तक का होगा, है ना। तो यहाँ पर भी इनका कार्यकाल बताया गया, कितने वर्षों का है, 5 वर्ष का है। तो निर्वाचन के बाद तुरंत अगले ही आर्टिकल में नीचे आ जाएगा कार्यकाल। अब कार्यकाल डिसाइड होगा, ठीक है। कार्यकाल भी फिक्स हो गया। अब मान लीजिए ये अपना 5 वर्ष करके पूरा करके चले गए, ठीक। तो अब इनको दोबारा आना है तो पुनर्निर्वाचन हो जाएगा। अगले ही आर्टिकल में पुनर्निर्वाचन हो जाएगा, दोबारा आना है ना, 5 वर्ष कार्यकाल करके। तो कार्यकाल के बाद तुरंत पुनर्निर्वाचन, दोबारा आना है। पुनर्निर्वाचन 57 पे हो जाएगा, 56 के बाद 57, ठीक। अब दोबारा आ रहे हैं तो योग्यताएं देखी जाएंगी इनके अंदर क्या क्या है। तो नेक्स्ट अगले पे ही 58 पे योग्यताएं हो जाएंगी, ठीक है। योग्यताएं हो गई। इसके बाद इनके लिए कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी। भाई आप दोबारा आए हो, शर्तें तो कुछ होंगी, तो शर्तें हो जाएंगी 59 पर, ठीक है। नेक्स्ट 60 पर। अब सब कुछ हो गया, पुनर्निर्वाचन हो गया, कार्यकाल पूरा कर चुके, दोबारा आ गए, योग्यताएं भी पता लग गई, शर्तें भी दे दी गई। अब शपथ दिलाई जाएगी कि भाई शपथ लो, अब नहीं जाओगे दोबारा, ठीक है। ट्रिक है ऐसे ही। तो शपथ दिलाएंगे, 60 में शपथ हो जाएगी, ठीक है। अब शपथ भी ले ली। अब 61 पर आ जाइए। अब इनको हटाना है, मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया, पद का सही यूज नहीं किया, तो महाभियोग 61 पर हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में। तो ये हो गए सारे के सारे आर्टिकल 62, ठीक है। महाभियोग लग जाएगा। नहीं महाभियोग लगता है तो अचानक पद रिक्ति जो होती है वो 62 में आ जाएगी। अब मान लीजिए एक्सपायर हो गए, पद पे रहते रहते चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है। तो क्या है ये 62 में, अगला ही जो आर्टिकल आ रहा है वो 62 है, तो पद रिक्ति 62 से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज सीरीज और अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं, ट्रिक से पढ़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गए होंगे। क्लास को 1-2 बार देखिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में।